आज इंसान सोचता है कि वो दुनिया की हर खुशी पाले, पर जब तक वो खुद अंदर अपने अंदर नहीं झाँकता या उसे वो ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तो चाहे कुछ भी कर ले, उसे वो खुशी, वो आनंद प्राप्त नहीं होने वाला। एक पति-पत्नी अपने ही घर को नर्क और स्वर्ग दोनों बना सकते हैं। मैं भी एक पत्नी हूँ और बचपन से अपनी जो 39 जो अब एज हो चुकी है, इसमें यही जाना है कि एक पति पत्नी चाहें तो अपने घर को जन्नत स्वर्ग बना सकते हैं, और अगर वो चाहें तो अपने घर को नर्क भी बना सकते हैं। यदि दोनों को ज्ञान है, दोनों को समझ है कि ये जीवन क्या है, तो वो इस जीवन को बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल सफलता के साथ जी सकते हैं। पर शर्त यही है कि क्या उन्हें ये समझ आया है, क्या वो इस बात को समझ पाए हैं कि वो अपने जीवन को बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। देखिए, एक पत्नी एक पति से क्या चाहती है। जब वो अपना घर छोड़कर आती है, उसके साथ रहती है, उसके सुख दुख में वो साथ देती है, बस वो थोड़ा सा ये चाहती है कि उसका पति थोड़ी उसकी हेल्प करा दे काम में, या फिर उसका चाहे हेल्प भी ना कराए, थोड़ी सी उसकी सराहना कर दे। यदि वो भी पत्नी नहीं समझी है कि सत्य क्या है, या उसको अपने जीवन में क्या चाहिए, यदि उसने ये सत्य समझ लिया कि जीवन का सत्य क्या है, तो कोई, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी ही क्यों ना हो, कोई एक दूसरे से किसी भी तरह की उम्मीद नहीं रखते। वो एक दूसरे से किसी भी प्रकार की उम्मीद नहीं करते, क्योंकि दोनों जान चुके हैं कि सत्य है, आए हैं ज़िंदगी में, जीना है इसे खुलकर और फिर चले जाना है यहाँ से, यहाँ कोई अपना नहीं है। तो यदि दोनों ही इस बात को जान चुके हैं, तो वो दोनों बिल्कुल ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी में जीते हैं। और यदि दोनों ने ये बात नहीं जानी, तो वो बस बेचैन रहते हैं हर पल वही कलेश, वही कलह उनके घर में रहती है। तो इस बात को कैसे देखना है, देखिए, यदि आपकी पत्नी अभी नहीं समझी है, तो थोड़ा उनके जो है कार्य होते हैं, थोड़ा आप उनकी हेल्प करा दीजिए। और यदि आपकी पत्नी देखिए वर्किंग है, तो वो बाहर भी संभालती हैं, वो बेचारी घर में भी संभालती हैं, उसके बाद भी उनको अच्छे से नहीं देखा जाता, उनको नहीं समझा जाता। मतलब आज जैसे आप जॉब पर जाते हो ना, वो भी जाती हैं, वो भी काम करती हैं ना। हम औरतें भी बाहर जाकर काम कर लेती हैं, घर भी संभाल लेती हैं, और उसमें भी उन्हें थोड़ा-सा भी सम्मान नहीं दिया जाता, तो ये गलत है। उनको आप देखिए थोड़ा-सा, आप घर में थोड़ी बहुत हेल्प करवा दीजिए। अरे हेल्प नहीं तो कम से कम केवल उनको बोल दीजिए, उनका बातों से ही सम्मान कर दीजिए। क्योंकि जो घर की औरत होती है ना, वो लक्ष्मी का रूप है, चाहे वो पत्नी है, माँ है, बेटी है। पर यहाँ पर भी आपको देखना है, कभी-कभी होता है कि कोई बातें ऐसी होती हैं जहाँ पर दोनों पक्षों में से कोई एक गलत होता है, माँ, बेटी, बहन, पत्नी। तो आपको देखना है कि सही कौन है, क्योंकि कुछ होते हैं कि जो इस संसार में जो सत्य है, सत्य को दबाना चाहते हैं। नहीं, औरत क्या है, घूंघट में रहेगी, घर का सब काम करेगी, बाहर नौकरी नहीं करेगी, अपनी ज़िंदगी नहीं जिएगी, दब कर रहेगी। ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है, जो आप हो ना, वही एक औरत भी है। मनुष्य मनुष्य ही है, चाहे वो स्त्री शरीर में हो या पुरुष शरीर में हो। दोनों में एक ही ऊर्जा है, दोनों में एक ही तत्व है। केवल ये नहीं कि बाहरी आप शरीर, शारीरिक उससे आप ये बोल दोगे कि औरत ये है वो है। हाँ, बल्कि अगर वो किया जाए और बल के आधार पर, तो औरत से ज़्यादा पुरुष में होता है। पर यदि औरत वही चीज़ अपने ऊपर काम करके कर ले, तो वो भी पुरुषों के समान हो जाती है उस शारीरिक बल के, उस समानता पर देखिए होता क्या है, पर यही होता है कि नहीं, पत्नी जो औरत है वो करेगी क्या, ये सब चलता रहता है। पर आप उनको समझिए, उनकी हेल्प कीजिए, ज़्यादा काम में नहीं, थोड़े-थोड़े कामों में कर दीजिए। अगर आप बैठे हैं, सब्ज़ी कटवा दीजिए, कुछ अच्छा पहना है, बढ़ाई कर दीजिए। यदि उन्होंने अभी नहीं समझा है, ज्ञान उनको अभी नहीं वो मिला है कि उन्हें फ़र्क ही अभी उनको फ़र्क पड़ता है, उनकी भावनाएँ हैं, है ना? यदि जिस दिन उनको ये फ़र्क पड़ना बंद हो गया, तो वो भी आपकी तरह हो जाएँगी, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप बढ़ाई करो कि नहीं करो, आप कुछ हेल्प कराओ, है ना? कि नहीं कराओ, हेल्प तो आपको करानी चाहिए, है ना? पर उनको फिर ये फ़र्क नहीं पड़ेगा आप क्या, मतलब आप
कुछ उनको आपसे चाहिए नहीं, वो अपने आप में खुश रहने लगेंगी और ये चीज़ आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। जब वो अपने आप में खुश और आनंद में रहने लगे, जब उनको ये ज्ञान हो जाएगा, तब वो अपने आप में आनंद में रहने लगेगी। और आप कब रहोगी उन सखियों से? मत सोचिए, मत सोचिए किसी के बारे में। कोई आपकी भावना को यदि नहीं सोचता है, नहीं सुनता है, तो मत सोचिए उसके बारे में। आप कैसे जी रही हैं, आपको जो करना है आप कीजिए। आपको जहाँ जाना है, आपको घूमना है, फिरना है, वो कीजिए। नाचना है, नाचिए। मत सोचिए कि आपको कौन क्या कहेगा। इसलिए अपनी ज़िंदगी खुलकर जिए, है ना? तो ये होता है कि जब आप अपने आप में खुश रहने लगती हैं। और यही एक पति एक पत्नी से क्या चाहता है कि वो बाहर दिन भर जॉब करके आया है, थका हारा आया है, कम से कम उसको पूछ लिया जाए, उससे 2 प्यार की बातें कर ली जाए। चलो प्यार की बातें छोड़िए, जो भी आग यदि वो चाहता है कि भई सामने से जो है चुप ही रहे, बोले ना, तो आप चुप रहिए, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? पर ये जो घर की जो ये बातें होती हैं ना इधर-उधर की, ये ऐसी है, वो वैसी है, तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारी बहन ऐसी है, आज ये हुआ, आज वो हुआ, ये बातें ना ही कीजिए। हाँ, आपको अब कोई परेशानी हुई है, आपको कोई दिक्कत हुई है, वो बता दीजिए आप। पर देखिए ये तो है, अगर आपने अपने आप गृहस्थ आश्रम में आप आई हैं, आपने ज़िम्मेदारी चुनी है, तो ये तो हो गई। और अपितु ये अभी ही नहीं, जब तक ये ज़िंदगी है ना, तब तक संघर्ष और ये सुख-दुःख आते जाते रहेंगे। इस बात को आप यहाँ बैठा लीजिए। आज तक इस जीवन में, इस ज़िंदगी में किसी की भी कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि बस एक बार दुःख आया हो, फिर कभी आया ही ना हो, या एक बार सुख आ गया तो फिर कभी वो गया ही नहीं। ये सुख-दुःख तब तक ही रहते हैं जब तक ये जीवन है। संघर्ष ही जीवन का नाम है। ये सब रहेगा, पर आपको अपना आज जीना है, अपना पल जीना है। तो आप ये बातें उनसे मत कहिए, है ना? और जो वो चाहते हैं आपने वो कर दिया, ठीक है? पर जो पत्नी आपसे चाहती है आपको भी वो करना है। यदि आप चाहते हैं आपका जीवन स्वर्ग बन जाए, आपका घर स्वर्ग बन जाए, आपके घर में सुख शांति रहे, आनंद रहे, तो आप दोनों को समझदार होना पड़ेगा। ये जो आप लड़ाइयाँ लड़ते हो ना बच्चों के सामने, ये आपको नहीं करनी है। अगर आपके बीच में कोई बात हुई है तो आपको अलग जाके बात करनी है, बच्चों के सामने कोई बात नहीं करनी। आप एक दूसरे के ऊपर जो चिल्लाते हैं बच्चे सब देखते हैं, आपके घर का माहौल कैसा है? आप कैसा बना रहे हो अपने घर को? क्या लेकर जाओगे साथ? क्या बच्चों को देकर जाओगे इस जीवन में? जब आप अपने आप ही नहीं सुधरना चाहते, तो सुधरिए और अपने जीवन को देखिए कि आप अपने जीवन में कर क्या रहे हैं।